धनु राशि वालों, शनिदेव का टाटा बाई बाई कुंभ राशि से होकर के अब आप ही की स्वामी के राशि यानी कि मीन में प्रवेश कर रहे हैं 29 मार्च से। यानी कि आपके लिए कुंडली के चौथे भाव में, कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव का प्रवेश क्या आपके सभी अभिशापों को खत्म कर देगा? क्या आपके सभी दुखों का अंत कर देगा? ये शनि का प्रवेश क्या देगा आपके ऊपर में प्रभाव? इन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, चतुर्थ भाव, आप सब जानते हो कि चतुर्थ भाव माता, घर, संपत्ति, भूमि, वाहन, मानसिक शांति, सुख, इन सब का होता है। और धनु राशि में शनि का एक गंभीर और अनुशासित ऊर्जा लाना देखा जाता है, क्योंकि धनु एक अग्नि तत्व की राशि है जो स्वतंत्रता और विचार और अपने आप को विस्तार करने की योजना बनाता है, सोचता है। जबकि शनि संकुचन, संयम और अनुशासन का प्रतीक है। इसके क्या प्रभाव होंगे, बड़ी संक्षिप्त में 10 मिनट के अंदर में जानने का प्रयास करेंगे एक एक विषयों पर में। कुंडली के चतुर्थ भाव में होने से सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, फिर नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे। सभी भावों पर जो दृष्टि है, छठे, दसम और प्रथम भाव पर में, इसके सकारात्मक परिणाम क्या होंगे, नकारात्मक परिणाम क्या होंगे, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। और शनि इस कुंडली के दूसरे और तीसरे भाव का मालिक होकर के चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होंगे। सब कुछ बहुत सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करोगे तो बेहतर समझ जाओगे आप। और अब मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी घटनाएं होकर के रहेंगी, जो चाहे अच्छा बता रहा हूं या बुरा बता रहा हूं। सबसे पहले अच्छा सुनो। संपत्ति और स्थिरता, ये शनिदेव लाने का प्रयास करेंगे 29 मार्च के बाद आने वाले 2.5 साल के भीतर। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। शनि चतुर्थ भाव में दीर्घकालिक प्रयासों से, यानी कि जो लंबे समय से जो लोग प्रयास कर रहे थे और काम नहीं हो पा रहा था, उनको घर या जमीन के स्वामित्व में स्थिरता दे सकता है। जो लोग लंबे समय से जमीन और मकान के लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे, उनको शनि यहां पर में मालिक बना देगा, स्वामित्व बना देगा, दे देगा। यह आपको मेहनत और धैर्य से संपत्ति अर्जन करने में सफल बनाएगा, पहला। दूसरा, पारिवारिक जिम्मेदारी, यह स्थिति पारिवारिक जीवन में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करेगी। आपकी माता या परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, शनि आपके मन में वो भाव जो है सो उत्पन्न करेगा। तीसरा, आंतरिक शक्ति, मानसिक रूप से यह आपको कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम कैसे रखना है, ये जो है सो शनिदेव सिखाने का प्रयास करेंगे और आंतरिक शक्ति को जागृत करने की कोशिश करेंगे और जागृत कर देंगे। ये चतुर्थ भाव में शनि के बैठने के कारण जो सकारात्मक परिणाम है वो हमने बताया। अब चतुर्थ भाव में ही बैठने के कारण नकारात्मक क्या परिणाम है वो सुनो। माता से संबंधों में तनाव की स्थिति लाएगा ये। जैसे शनि की उपस्थिति माता के साथ भावनात्मक दूरी और गलत फहमी पैदा कर सकती है। दूसरा, सुख में कमी का योग, यानी कि घरेलू जीवन में सुख और आराम की कमी हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है बिना विश्राम के, बिना आराम के, ऐसी अनुभूति आपको हो सकती है। तीसरा,
अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। चतुर्थ भाव में शनि कभी कभी भावनात्मक अलगाव और घर में अकेलेपन का एहसास दिलवा देता है, जो आपके मन में ये भाव उत्पन्न हो सकता है। तो सावधान। शनि की दृष्टि सबसे पहले तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में है। क्या होगा? छठा भाव शत्रु, रोग, संघर्ष, ऋण इत्यादि का होता है। क्या प्रभाव होगा? तो शनि की दृष्टि से आपको अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में शनि सक्षम बना देगा। और क्या करेगा? खास करके अगर आप धैर्य और रणनीति से काम लें तब तो शत्रु यूं उलट पलट हो जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ सकती है, क्योंकि नियमित जीवन शैली अपनाकर पुरानी से पुरानी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है और उसके दूषित प्रभाव से बचा जा सकता है। ये तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या है? जैसे हेल्थ वाइज छोटी छोटी इशू आपको परेशान कर सकती है, जैसे कि जोड़ों का दर्द, पुरानी थकान या परेशानी, ये परेशान करने का प्रयास कर सकती है। शत्रु या कानूनी विवादों में उलझने की संभावना बढ़ सकती है, जिससे तनाव भी बढ़ सकता है। तो इस मामले में सावधान रहें। दसम भाव पर में शनि की दृष्टि पड़ रही है। दसम भाव आप जानते हैं कि करियर, सामाजिक स्थिति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार का होता है। सकारात्मक परिणाम क्या है यहां पर में पढ़ने का? तो शनि की दृष्टि से आपके अंदर स्थिरता आएगी। आपको शनि स्टेबल करने का प्रयास करेगा। दीर्घकालिक सफलता दे सकता है, अर्थात ऐसी सफलता जो लॉन्ग टर्म में चले, लंबे समय तक चलता रहे। मेहनत और लगन से आप अपने क्षेत्र में सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। यह स्थिति अनुशासित कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देता है, जो आपके लिए है। नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? तो कैरियर में प्रगति तो होगी, लेकिन धीमी धीमी, धीरे धीरे, बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर सामना करने में सक्षम है तो आप आने वाले 2.5 साल में आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो कहीं पर में दम तोड़ देंगे, हार मान लेंगे। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां या दबाव आपको 29 तारीख के बाद जो है सो महसूस होना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा बच के रहेंगे। प्रथम भाव पर में अगर बात करें, जिस पर में शनि की दसम दृष्टि है, तो सकारात्मक प्रभाव ये है देवी और सज्जनों कि आप में गंभीरता, आत्म अनुशासन और जीवन के प्रति एक परिपक्व दृष्टिकोण शनि आपको डेवलप कर देगा, जो आपको दे देगा। यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और खास करके कठिन परिस्थितियों में कैसे लड़ना है, इस बात को आप समझ जाएंगे। नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करूं तो आत्मसम्मान में कमी या आत्म आलोचना की प्रवृत्ति जो है सो आपकी बढ़ सकती है, तो उस पर थोड़ा काबू करें। अपने आप में ज्यादा आलोचना ना करें, अपने आप को नीचा ना ज्यादा दिखाएं, तो ज्यादा बढ़िया है। शारीरिक ऊर्जा में भी कुछ कमी और थकान की अनुभूति आपको हो सकती है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। शनि का स्वामित्व दूसरे और तीसरे भाव पर में है। दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार, वाणी का भाव, और शनि का स्वामित्व होने के कारण धन संचय में मेहनत और समय की आवश्यकता दिखाई दे रही है। वाणी में गंभीरता और संयम रह सकता है, लेकिन कभी कभी कठोरता भी देखने को मिल सकती है। तीसरा भाव, यह भाव भाई बहन, साहस, संचार का भाव है। शनि यहां साहस को अनुशासित बनाता है। साहस तो है, लेकिन उसको अनुशासित तौर पर में काम करवाएगा। संचार में स्पष्टता लाएगा, लेकिन भाई बहनों से संबंधों में दूरी या जिम्मेदारियों का बोझ आपका बढ़ सकता है। सकारात्मक प्रभाव क्या है? धन संचय में स्थिरता और दीर्घकालिक योजना की क्षमता भी दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों या सहकर्मियों के साथ मजबूत और विश्वसनीय रिश्ते भी
बनते हुए मैं देख पा रहा हूं। नकारात्मक क्या है? धन प्राप्ति में थोड़ी सी देरी हो सकती है या अप्रत्याशित खर्च देखने को मिल सकता है। भाई बहनों से वैचारिक मतभेद या संवाद में कमी देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के एक समरी पर मैं अगर मैं पहुंचूं तो सकारात्मक पक्ष ये कहता है कि मेहनत, धैर्य और अनुशासन के बल पर इस समय में आपके जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों प्राप्त होगी। संपत्ति, करियर, व्यक्तिगत विकास में दीर्घकालिक लाभ संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। नकारात्मक क्या है? भावनात्मक सुख में कमी के योग, स्वास्थ्य और तात्कालिक परिणामों में कमी या देरी होती हुई आपके लिए धनु राशि वाले दिखाई दे रही है। आपको लग सकता है कि आपको हमेशा कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, ऐसी अनुभूति आपके मन में हो सकती है। देवी और सज्जनों, सुझाव की अगर बात की जाए तो शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को तिल के तेल का अगर दान करेंगे तो बढ़िया रहेगा। नीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे नीला कपड़ा पहनना। नियमित ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति आपको विशेष तौर पर में मिल सकती है। और ऐसे ये एक सामान्य गोचर का फल है। पूरा 100% सटीक फल तभी निकाला जा सकता है जब आपकी जन्म कुंडली का सही तरीके से निरीक्षण किया जाए और उसमें ग्रहों की स्थिति को देखा जाए। धनु राशि वाले वैसे आपके भाग्य के स्वामी हैं सूर्य देवता, और सूर्य का रत्न है माणिक। अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, परिश्रम ज्यादा करते हो, परिणाम कम मिल रहा है, परिश्रम ज्यादा पैसे का करते हो, पैसा कम आ रहा है, करियर में ग्राफ कम हो रहा है, यानी कि ओवरऑल अपने मस्तिष्क को लगाओ और ये समझो, जो अगर भाग्य का साथ कम मिल रहा है तो आपको माणिक के जरूर धारण करना चाहिए। आप दुनिया में कहीं से भी लो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे लोग जिनको इसकी समझ नहीं है, जो समझते हैं कहीं जाऊंगा ठग लेगा, कुछ हो जाएगा, क्या देगा, नहीं जानकारी है, तो ऐसे लोगों के लिए केवल मैं सहारा बनूंगा। मात्र 5,000 रुपये खर्च करना है, अपना एड्रेस भेजना है और सामने दिए गए जो नंबर है उस पर में मैसेज करना है। आपको अंगूठी बना करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया शुद्धि करके आपके एड्रेस पर भेजी जाएगी। जन्म कुंडली अगर दिखाना है, हस्तरेखा दिखाना है, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको फिर भी मैसेज करना होगा। जो उचित शुल्क है जमा करेंगे, टीम मेंबर आपको बता देंगे। फीस जमा होने के बाद आपकी बातचीत डायरेक्ट मुझसे होगी, ना कि मेरे किसी सहयोगी से। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।